अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और मैं हूं ज़िशान सैयद। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग जो है ये मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। बात हम करेंगे कि 27वीं आईनी तरामीम में एक नया फटा पड़ गया है। कोई 11 के करीब जो है वो तरामीम की बात हो रही है, लेकिन तरामीम को फौरी तौर पर मंजूर किया जाना है। अब इसके लिए हुकूमत क्या करने जा रही है, वो तरामीम क्या है, फड्डा क्या है, किसकी तरजानी से डाला जा रहा है, इस पर हम आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन चैनल बाकायदा व्लॉग के आगाज़ करने से पहले मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन प्रेस नहीं किए, वो फौरी तौर पर चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। ज़िशान, कहा जा रहा है कि जनाब फटा पड़ गया है, कोई 11 के करीब तरामीम जो हैं वो लाई जाएंगी। अपोजिशन का कहना यह है कि हम 11 तरामीम पेश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब से हुकूमती जो हल्के हैं वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, और कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं जो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि वाकई ही 27वीं आईनी तरामीम में कुछ तब्दीलियां जो हैं वो लाई जा रही हैं। 248 पर तरमीम आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे तरमीम आ रही है, या जो है वो सदारती इस्तिस्ना पे जो है लाइफ टाइम इस्तिस्ना है उस पे तरमीम आ रही है। देखना यह है इसमें से क्या ख़बर क्या है, आपके पास क्या ख़बर है, फिर मैं भी उस हवाले से शेयर करूँगा कि ख़बर कि किस चीज़ पर जो है वो मेन फटा पड़ा हुआ है। मियां साहब, इससे पहले कि हम जाएं आगे के ये 27वीं आईनी तरमीम में, जिस तरह हमने देखा था कि 26वीं आईनी तरमीम पे फड्डा आज भी चल रहा है, 27वीं आईनी तरमीम पे भी इसी तरह जब ड्रॉप्ट आया तो उस पर फिर बहुत बड़ा फड्डा पड़ गया था, और अब मज़ीद उसमें 11 शिके जो है वो ऐड करने जा रहे। उसके लिए आज वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया, और उसी के लिए ही आज शाम को 5 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया। ये तरामीम पे बात करेंगे, लेकिन तरामीम के साथ हमारी व्लॉग में 2 चीज़ें और हमने शामिल करने हैं कि यह भी बताया जा रहा है कि जस्टिस समीनुद्दीन साहब जो है वो चीफ जस्टिस होंगे वफाकी आईनी अदालत की, और ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब भी जो है वो पर तोल रहे हैं, और उन्होंने कहीं पर ये कहा हुआ है कि अगर मुझे नहीं बनाया गया तो फिर मैं रिज़ाइन कर लूँगा। इस पर भी बात करेंगे। और ये आईनी तरमीम जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें पहले जो मुसविद आया था उसमें आपको याद होगा 48 शिके थी, और फिर जिस वक्त सेनेट से पास करना था तो 59 हो गए थे, 59 हो गए थे। अब इसमें मज़ीद और 11 ऐड करने हैं, तो इसका मतलब है कि 27वीं आईनी तरमीम में 70 शिके होंगे। नहीं, वो तरामीम ऐसे भी तो हो सकती है ना ज़िशान, कि वो जो पहले लाई गई हैं कुछ उसमें ही तरमीम कर दी जाए। मसलन सदर को जो लाइफ टाइम सदारती इस्तिस्ना दिया गया था उस पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गई कि भाई अब कोई सदर आज सदर है, वो कल सदारत से उतरे, वो किसी को कत्ल कर दे, वो कोई और मेजर क्राइम कर दे, तो उसको फिर भी इस्तिस्ना होगा। इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। जस्टिस सरदार तारिक साहब थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तारियों से रोकने के लिए हाई कोर्ट्स की जानिब से ऑर्डर किए थे, और एक ऐसे ओपन ब्लैंकेट दे दिया था कि जनाब इनको किसी भी मुकदमे में कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा जो था वो अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया, और कहा गया कि ऐसा ओपन ब्लैंकेट कैसे दिया जा सकता है कि कोई शख्स कल को क्या करेगा ये किसको मालूम है जी। तो इस वजह से कह रहे हैं कि शायद सदारती जो लाइफ टाइम इस्तिस्ना था उसके ऊपर कोई तरमीम आ रही है। तो अगर वो तरमीम आएगी तो वो तो बेसिकली जो पहले तरमीम की गई उसी को अमेंड किया जाएगा, कोई नई शिक तो नहीं ऐड की जाएगी। देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा वो गुफ्तो शनीद है, चूँकि आपको पता है कि जब ये भी एक बताया जा रहा है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम के लिए कहा गया कि आपने इसकी मंजूरी जो है वो लेनी है, करानी है, आपने अपना जो है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ ही सारा कुछ करना है, तो ये भी कहा गया था कि जरदारी साहब ने पूछा था जो 27वीं आईनी तरमीम को ला रहे थे उन्हीं से, लोग समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम क्यों किस लिए ले आए, तो उस पे बताया जा रहा है कि जरदारी साहब ने कहा था कि मेरा क्या फ़ायदा होना है इसमें,
और फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CAC इजलास तो उसमें ये बिलावल जरदारी साहब की जानिब से पार्टी अरकान को ये क्लियर कट कहा गया था कि हमें डायरेक्शन है हर हाल में 27वीं आईनी तरमीम को पास करना है। और वहाँ पे जो CAC इजलास है उसमें चीज़ें कोई ख़ास इतनी डिस्कस नहीं किए गए। बिलावल जरदारी साहब ने ये भी नहीं बताया था कि हमने क्यों ये ऑर्डर है कि कराना है। तो उसमें ये है कि जिस तरह एक तरफ 243 में अमेंडमेंट करा के और फील्ड मार्शल को ताहयात कर दिया, एयर चीफ और नेवल चीफ को जो है वो ताहयात कहानी डाल ली कि इसको मार्शल ऑफ द एयर मार्शल होगा या मार्शल ऑफ द फ्लीट होगा। तो उस पे बड़ा एक अजीब व गरीब किस्म के और बड़ा तनकीदी जो है वो लफ्जी गोलाबारियाँ थी अपोजिशन की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, सिविल कम्युनिटी की जानिब से, जुडिशरी की जानिब से। देखिए ज़ीशान, जो फील्ड मार्शल वाली बात है ना, उसको मैं ये कहूँगा कि उसका किसी हद तक समझ आती है बात। क्यों समझ आती है कि देखें, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर उनकी मुखालफत के ऊपर खड़ा हुआ जी। तो ऐन मुमकिन है जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नून लीग खड़ी रही और फिर अल्टीमेटली जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर खसूसी अदालत कायम की, उसका ट्रायल किया और उसको फांसी की सज़ा तक ले गए और उनको फिर उसी मुस्लिम लीग नून ने उनको बाहर भी भेजा। चलो बाहर भी भेजा, चलो वो भी कह दें लेकिन ले गए। तो ऐसा ही मुमकिन है कि जनाब कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाती है और वो कहती है कि नहीं जनाब हम इस चैप्टर को दोबारा से खोलना चाह रहे हैं, तो फिर शायद वो कोई ऐसा इकदाम कर दें जिससे उनके नोटिफिकेशन के ऊपर कोई बात उठ जाए या कोई और इशू उठ जाए, तो शायद इसलिए सिक्योर किया गया। लेकिन सियासी लोग जो होते हैं ना, सियासी लोग ऐसे काम नहीं करते। सियासी लोग जो हैं वो अपने आप को हमेशा से एहतसाब के लिए पेश करते रहे हैं। जरदारी साहब की जानिब से लाइफ टाइम इस्तिस्ना लेना जो था ना, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से मैं भी डिफेंडिंग कर पाऊंगा या शायद कोई और भी लोग नहीं कर पाएगा। उन्होंने एक वो पंजाबी में कहते हैं ना चाखी मारी है मेरे ख्याल से उसमें लाइफ टाइम इस्तिस्ना लेके। जरदारी साहब ने देखे, एक तो दो चीज़ें जो फील्ड मार्शल के हवाले से आपने बात की तो मुझे थोड़ा सा पसी मंजर में जाते हैं। पाकिस्तान की किस आर्मी चीफ को या किस बड़े जर्नल को आज तक कोई सज़ा हुई है? जनरल मुशर्रफ को हुई ना, क्या हुआ? वो गया था बाहर, वापस ही नहीं आया। जब वो ये भी बहुत बड़ी सज़ा है। नहीं देखें चीज़ें ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलती है ना। दूसरा ही पहली दफ़ा आर्मी चीफ के खिलाफ या जो शख्स जो था मार्शल डिक्टेटर के खिलाफ पहली मरतबा ट्रायल हुआ। हाँ। उनको अल्टीमेटली बाहर जाना पड़ा, जब भेज दिया गया जो भी आप कह लें जी, उनको सज़ा हुई, वो अपने मुल्क में वापस नहीं आ सके ज़िंदगी में। ठीक है, हो सकता है जो नेक्स्ट हम आने वाले अगले 5, 7, 10 सालों में देखिए वो इससे अगला स्टेप हो जाए। नहीं, उनको ये खौफ क्यों रहता है? ये भी तो एक बात है ना, इनको ये खौफ क्यों रहता है कि अगर कल को हमारे खिलाफ केसेस आ जाएंगे, हमारे खिलाफ जो है ना ये होगा वो होगा। अगर किसी ने कुछ नहीं किया, परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर क्या था कि गद्दारी का था ना, उन्होंने आईन तोड़ा था ना। अगर इन्होंने मुशर्रफ का मुकदमा तो बिल्कुल डिफरेंट था ना। हाँ, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो तो ओपनली आकर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बैठ गए थे। 10 साल उन्होंने हुकूमत की। लेकिन मेरे ख्याल से हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। 8 मिनट से ऊपर हमारा व्लॉग हो गया। हमारी वो जो अमेंडमेंट की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, आपको याद होगा जब सदर साहब के लिए ये ताहयात इस्तिस्ना की बात आई ना, तो सेनेटर अनुशा रहमान ने भी एक बिल पास किया था और एक दूसरा सेनेटर था प्राइम मिनिस्टर के लिए। और फिर उसी पे भी ये कहा जा रहा था कि फारूक एच नायक ने बताया बाकायदा उधर इजलास में, लॉ एंड जस्टिस कमेटी के इजलास में उनको बताया गया था कि अगर ये चीज़ आप ले आएंगे तो इसका मतलब है कि इमरान खान जो जेल में है और केसेस भुगत रहे वो फिर आज़ाद हो जाएंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एक ट्वीट करके वो इस्तिस्ना की वाले जो बिल था वो वापस ले लिया। अब प्रेशर तो है, इवन दैट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जरदारी साहब को जो है वो इस्तिस्ना देने के हक में नहीं थी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े एक अहम रहनुमा ने ये बात की है कि बस जो भी था मजबूरी थी या जो भी था तो वो उस हक में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो करवा दिया। अब आप हम मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस देखिए, मेरी ज़ाती राय है ज़ीशान कि ये जो फटा पड़ा हुआ है ना,
ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे पड़ा हुआ है। एक तो इकबाल हमीदुर रहमान साहब बड़े कम गो हैं, बड़ा आहिस्ता से बात करते हैं, कभी कभी तो पूरे मुकदमे में बोलते भी नहीं हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रोसीडिंग देखी थी, लेकिन शायद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाहिद जज ऐसे थे जो खुद से जब उन पर उंगली उठी तो वो इस्तीफा देकर चल दिए, यानी उनके खुददारी की ये चीज़ जाहिर करती है। इजाजुल एहसन और मज़ार नकवी साहब नहीं, वो तो उसके ऊपर मामला थे, उनके बारे में तो कहा जाता है कि शायद वो ब्लैकमेल हो गए थे, लेकिन यहाँ पर खुददारी वाला मामला है। तो इकबाल हमीदुर रहमान साहब के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग जो है उसको रिलीज़ करने के लिए आमादा नहीं है। फिर दूसरी जानिब खबर ये भी आ रही है कि इसकी, हालांकि बहुत सारे लोगों से हमने कोशिश की है कि इसकी किसी तरह से तस्दीक या तरदीद करवा ली जाए, लेकिन नहीं हुई, कि चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी साहब जो हैं वो यहाँ पर एक मातहत अदलिया बनकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की यहाँ पर नहीं बैठना चाह रहे जी। वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। अगर वो चीफ जस्टिस, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में वो जाना चाह रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली चीफ जस्टिस भी वही होंगे जी। ऐसे तो ऐसी इतलात भी हैं कि शायद उनकी जानिब से कुछ एतराज़ उठाया गया है जिसकी वजह से कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो मसाइल एक सदारती इस्तिस्ना में नज़र आ रहे हैं, हमें अमेंडमेंट में नज़र आ रहे हैं, दूसरा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से नज़र आ रहे हैं। तो अब देखते ये हैं कि आज शाम को सेनेट का इजलास भी तलब कर लिया गया है, काबीना के इजलास का भी कहा जा रहा है कि काबीना का इजलास भी दोबारा होगा और उसमें अप्रूवल ली जाएगी, और मुमकिन तौर पर आज का जो सेनेट का इजलास है वो शुरू हो और उसमें इरफान सिद्दीकी साहब के लिए ताज़ियत हो और कल सुबह के लिए उसको रख लिया जाए, यानी कल की तारीख के लिए रख लिया जाए और उसमें वो अमेंडमेंट्स आ जाएं। तो लेकिन बहुत सारे लोगों से अभी हमने कोशिश की है कि तरामीम के हवाले से हम मालूमात ले लें, लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अभी इवन दैट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम लोग हैं वो भी अभी ये 11 शिके कौन से उससे लाइलम है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि वो 11 शिके जल्द अज जल्द जो है वो लेकर आए और आपकी खिदमत में पेश करें। मेरे ख्याल आज के व्लॉग में इतना ही। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।